हम सबकी लाइफ में ना एक चीज़ कॉमन है। थोड़ा खाली समय मिलते ही हाथ ऑटोमेटिकली फ़ोन की तरफ जाता है और पता ही नहीं चलता 10 मिनट कब 2 घंटे में बन जाते हैं। आज का मेरा वीडियो आपको कोई गिल्ट देने के लिए नहीं है, बल्कि आपको रिमाइंड कराने के लिए है कि जिस समय में आप फ़ोन स्क्रॉल करते हो उस समय में आप ये 101 चीज़ें कर सकते हो जो आपको ग्रो करेंगी, जो आपको हील करेंगी और जो आपको स्ट्रॉन्ग बनाएंगी। देखो, स्क्रॉल करने में और फ़ोन में सर्च करने में डिफरेंस होता है। अगर आप फ़ोन उठाते टाइम आपको पता है कि आपको कुछ सर्च करना है और आप वो सर्च करते हो खुद से, तो वो कुछ न कुछ आपके काम के लिए ही होगा। अगर आपको फ़ोन उठाने से पहले पता है कि आप इसमें अब क्या देखेंगे, लेकिन फ़ोन उठाने से पहले आपको पता ही नहीं है और आप रैंडम सर्फ करती रहती हैं, तो वो चीज़ जो है वो आपका कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट करती है। आपको पता ही नहीं चलता है कि आप उसमें देख क्या रही हैं। बस आपको थोड़े टाइम की खुशी मिल रही है और बाद में आपको भी पता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट मिलने वाला है अपना टाइम वेस्ट करने का। तो देखो, फ़ोन को स्क्रॉल करने की जगह अभी मैं जो आपको बताऊंगी वो 101 चीज़ें हैं आपकी लाइफ में आपको अलग डायरेक्शन देने के लिए। स्क्रॉलिंग करना आसान है, लेकिन ग्रोथ वाले रास्ते हमेशा थोड़े मुश्किल होते हैं। लेकिन खाली समय में फ़ोन की बजाय ये चीज़ें उठाएंगी तो आपकी लाइफ भी अच्छी डायरेक्शन में उठेगी। सबसे पहले मैं 10 चीज़ें बताऊंगी सेल्फ केयर वाली, जो आप तुरंत कर सकती हैं। सबसे पहले पानी पी लो, शरीर आपका तुरंत फ्रेश फील करेगा। चेहरा धो लो, डलनेस 1 मिनट में हट जाएगी। बाल कंघी कर लो, आपका मूड भी ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएगा। लिप बाम लगा लो, ये सूखे फटे होठ ठीक होने लगेंगे। लोशन लगा लो, जो आपकी मुंह पे सूखापन है वो तो जाएगा ही, आप खुद भी खुशी फील करोगी। गहरी सांस ले लो, दिमाग शांत होगा। 5 मिनट स्ट्रेचिंग कर लो, अगर आपकी बॉडी स्टिफ हो गई है वो भी रिलैक्स होगी। आईब्रो ठीक करवाने चले जाओ या खुद से कर लो, इससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। नाखून शेव कर लो, हाथ साफ सुथरे लगते हैं। कई बारी फ़ोन में लगे रहते हैं और ये छोटी छोटी चीज़ें हमें ध्यान ही नहीं आती है कि हमें ये भी करनी है। बाल रूखे सूखे पड़े हैं तो बालों में तेल की कुछ बूंदें लगा लो। अब मैं 10 चीज़ें और बताऊंगी जो घर की साफ सफाई के छोटे मोटे काम आप कर सकते हैं जब आपको बीच बीच में टाइम मिलता है फ़ोन स्क्रॉलिंग की बजाय। पहला, अपना बिस्तर ठीक कर दो। कमरा आपका 50% साफ दिखाई देने लगता है। कपड़े फोल्ड कर दो, क्लटर कम होता है, दिमाग भी शांत रहता है जब घर साफ सुथरा दिखता है। डस्टबिन खाली कर दो, कई बारी डस्टबिन इतना भर जाता है ध्यान ही नहीं रहता है। फ्रिज का कोई सेल्फ खाली कर दो। पूरा फ्रिज साफ करने की बजाय, टाइम कम है आपके पास, 2-3 मिनट है और आप सोच रहे हैं कि फ़ोन देखना है, उससे पहले देखो और क्या काम है जो आप कर सकते हो। डाइनिंग टेबल पोंछ दो। घर में जो चीज़ें हैं उनमें एक एक चीज़ आप अगर चमकता हुआ देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि दिन भर का टाइम भी वो चीज़ें ना खाएं, तो ये जो बीच बीच में ललक उठती है ना फ़ोन में स्क्रॉलिंग करने की, उनमें आप ये छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं। जूते अपनी जगह पे रख दो, तौलिया बदल दो, हाइजीन मेंटेन हो जाएगा। सिंक धो लो अपनी, आपका घर साफ सुथरा लगेगा। कई बार सिंक हमारी गंदी रहती है और हमें लगता है इसके लिए कोई स्पेशल टाइम निकालना पड़ेगा। नहीं, वही छोटे छोटे टाइम। पानी की बोतलें भर लो, मैट अपना झाड़ लो घर का। अभी 10 चीज़ें मैं बताऊंगी जो आपके माइंड सेट को बूस्ट करने वाली होंगी। 2 मिनट का ग्रैटिट्यूड, दिमाग कंप्लेनिंग से अब ब्लेसिंग में शिफ्ट हो जाएगा। आज का कोई गोल लिख लो और फोकस तुरंत आपका क्लियर हो जाएगा। कोई 5 पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलो, पॉजिटिव एनर्जी अपलिफ्ट होगी। 5 मिनट धूप में खड़े हो जाओ, विटामिन भी मिलेगा और मूड दोनों ठीक हो जाएंगे। अकेले ही सही थोड़ी वॉक कर लो, दिमाग भी रीसेट हो जाएगा। अपने फ्यूचर के लिए कोई एक लाइन का विजन लिखो, ऑटोमेटिकली मोटिवेट हो जाओगे। किसी को धन्यवाद लिखो, पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। पुरानी प्रॉब्लम को नए सॉल्यूशन उसका ढूंढो, वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। किसी अच्छी मेमोरी को याद करो, स्ट्रेस कम हो जाएगा। आप सोचते हो आपको स्ट्रेस है और फ़ोन देखोगे, रील्स देखोगे और आपका स्ट्रेस कम होगा, ऐसा नहीं होने वाला। वो स्ट्रेस सिर्फ उस टाइम के लिए कम होगा जब आप वो देख रहे हो, स्क्रॉलिंग कर रहे हो। इससे अच्छा है उसको खुद से हील करने की कोशिश करो।
आज क्या नहीं करना है ये लिखो, डिस्ट्रैक्शन कम होगा। जैसे लिख सकते हो आज अननेसेसरी फ़ोन स्क्रॉल नहीं करना है। अब मैं 10 चीज़ें बताऊंगी जो आपको अपग्रेड करेंगी। आपको अंग्रेजी सीखनी है तो कोई नया शब्द सीख लो, वोकैबुलरी ग्रो होती है रोज एक नया शब्द सीखने से। एक नई रेसिपी देखो, ट्राई करो। कोई अगर फ़ोन में चीज़ देखनी ही है तो 5 मिनट की ऐसी चीज़ देखो जिससे तुम्हें फ़ायदा मिले, ना कि सिर्फ टाइम पास, वो भी सर्च करके, क्योंकि आपको पता होता है कि आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है, वो आप सर्च कर लो। किसी की बायोलॉजी पढ़ लो, कोई अच्छी नॉवल, अच्छी बुक पढ़ लो, अपना स्टडी टेबल ऑर्गेनाइज कर सकते हो। जो मोबाइल की आपकी स्क्रीन है ना, मोबाइल खुद आपका गंदा पड़ा हुआ है, उस टाइम पे आप वो भी साफ़ कर सकती हो। आपका वॉलेट ऑर्गेनाइज कर सकते हो, आपके पर्स जिसमें पता नहीं क्या चीज़ें पड़ी रहती हैं और उनको उठा के ही आप मार्केट निकल जाती हैं, अपना वॉलेट ऑर्गेनाइज कर सकते हो। एक छोटी सी वीडियो एडिटिंग स्किल सीख सकते हो या कोई भी स्किल सीख सकते हो। टाइपिंग स्पीड कर सकते हो, न्यू हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हो। अब 10 चीज़ें मैं बताऊंगी जो रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाएंगी, वो आप कर सकते हो फ़ोन स्क्रॉलिंग की बजाय। अपने मम्मी पापा से बातें कर सकते हो, अपने बच्चे के साथ खेल सकते हो। आप में झगड़ा हुआ है पति पत्नी में तो एक छोटा सा नोट भेज सकते हो, किसी दोस्त का हाल चाल पूछ सकते हो, किसी को अप्रिशिएशन दे सकते हो, उसने कुछ अच्छा किया है लाइफ में, किसी से माफ़ी मांग सकते हो अगर आपने कोई गलती करी है, किसी की मदद कर सकते हो और आपको बहुत खुशी मिलेगी। कोई भी स्ट्रेस है ना, किसी की मदद कर देना, उसी टाइम तुरंत आपको खुशी मिलेगी। किसी के लिए छोटे प्लान सरप्राइज कर सकते हो, फैमिली पिक्चर प्रिंट करवा के ला सकते हो, किसी बुजुर्ग को कॉल कर सकते हो, आशीर्वाद भी मिलेगा। अब मैं बताऊंगी 10 फाइनेंशियल क्लैरिटी वाली चीज़ें। खर्चे अपने लिख सकते हो, अपनी सेविंग्स हैबिट बना सकते हो, ऑनलाइन शेड्यूल बना सकते हो, बिल बना सकते हो, बैंक मैसेज चेक कर सकते हो, आपकी विश लिस्ट में क्या क्या बेकार की चीज़ें हैं उनको डिलीट कर सकते हो, किसी एक चीज़ का दाम दूसरी चीज़ से कंपेयर कर सकते हो, स्मार्ट बाइंग कर सकते हो, पुराने बचे कॉइन्स हैं, पैसे हैं, उनको ऑर्गेनाइज कर सकते हो, एक महीने का छोटा सा गोल सेट कर सकते हो फाइनेंशियल के वे में, बजट का एक पेज लिख सकते हो, अपने घर का बजट, अनवांटेड जो जहाँ पे खर्चे हो रहे हैं उनके बारे में सोच सकते हो। अब 10 चीज़ें ऐसी जो तुम्हें क्रिएटिव बनाएंगी। अपनी डायरी लिख सकते हो, नया रील या वीडियो आइडिया लिख सकते हो, कोई कहानी इमेजिनेशन लिख सकते हो, अपने बारे में वॉइस नोट्स लिख सकते हो, घर के बारे में कोई DIY आइडिया सोच सकते हो, कपड़ों का कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हो, फोटो एल्बम ऑर्गेनाइज कर सकते हो और अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर सकते हो अपने फ़ोटोज़ देख के, अपने इमोशंस को लिख सकते हो। अभी 10 चीज़ें मैं ऐसी बताऊंगी जो आपकी बॉडी को हेल्दी बनाएंगी। 10 स्क्वाट्स आप कर सकती हो, 1 ग्लास गर्म पानी पी सकती हो, अच्छे पोस्चर में बैठ सकती हो जिससे बैक में रिलीफ मिलेगा, 3 मिनट की फास्ट वॉक घर में कर सकती हो, दिमाग क्लियर हो जाएगा फास्ट वॉक से, सारे अननेसेसरी की दिमाग वाली चीज़ें भाग जाएंगी। आप फ्रूट कोई खा सकती हो, 5 मिनट योगा कर सकती हो, स्ट्रेचिंग कर सकती हो, फेस योगा कर सकती हो, आईज एक्सरसाइज कर सकती हो, अपने कान साफ कर सकती हो, पर्सनल ग्रोथ वाली चीज़ें, एक डर लिख सकती हो, उसका सॉल्यूशन ढूंढ सकती हो, अपनी आदतों की लिस्ट लिख सकती हो, कल की आउटफिट क्या होगी, क्या पहनोगी, टाइम बचेगा वो कर सकती हो, अपनी फाइल ऑर्गेनाइज कर सकती हो, अच्छा कोट लिखकर कहीं पे चिपका सकती हो, अपने रूम में थोड़ी सी जगह इधर उधर चेंज कर सकती हो, छोटा सा प्रेयर तुम कर सकती हो, अपनी दिन का लेआउट विजुलाइज तुम कर सकती हो, पुराने गुस्से को छोड़ने की प्रैक्टिस तुम कर सकती हो, आज क्या अचीव किया वो नोट लिख के खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ा सकती हो। और कौन से रियल लाइफ काम आप कर सकती हो, 10 काम और मैं बता देती हूँ आपकी। गैस स्लैब आप साफ कर सकती हो, मोबाइल कवर धो सकती हो, मोबाइल में जो फोटो पड़े रहते हैं ना तुम्हारे, जो तुम्हारा मोबाइल आउट ऑफ मेमोरी हो जाता है, उनको क्लियर कर सकती हो, अपना चेहरा धो सकती हो, बुक के 2 पेज पढ़ सकती हो, जूते पॉलिश कर सकती हो, कोई प्लांट है आपका, पौधे हैं, उनमें पानी दे सकती हो, अपने कपड़ों को डिक्लटर कर सकती हो, कौन से कपड़े हटाने हैं, किस पे आयरनिंग करनी है, और लास्ट 10 मिनट चुपचाप बैठ भी सकती हो। इससे तुम खुद से खुद को मिलाओगे और तुम्हारा दिमाग रीसेट हो सकता है।